हेलो। हाय एवरीवन। क्या हाल चाल? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमारा जो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है उसका लास्ट लेक्चर है। ये लेक्चर नंबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फोर्थ है। लेक्चर नंबर 4। और ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। ठीक है। दुख दर्द होती है और मैं बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में लाया हूँ। अब बहुत लोग बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमें आते हैं। तो भाई, मेरा काम बस आपको बिल्डअप करना है कि आप समझ लो क्वेश्चन कैसे होते हैं। उसके बाद आप खुद से भी कर लोगे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। हार्ड क्वेश्चन को खुद से क्रैक कर लोगे, आप देखकर कर लोगे। तो मैंने इजी क्वेश्चन रखा है इसीलिए कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। जिसको आता है पेन पेपर लेकर बैठे और क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते रहे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आप अच्छे से पाएंगे। देखिए, दो संख्याओं का योग 20 है, उनका अंतर 10 है। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें दो चीजें मिलेगी। ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, आपको इसमें दो चीजें मिलेगी। दो राशि मिलेगी, दो तरह के लोग मिलेंगे, दो तरह के होंगे। तो पहले मान लेना है, दो चर में दो वेरिएबल को मान लीजिए। और जैसे बस वेरिएबल मानना ही इसमें है। वेरिएबल मान लिया पहला स्टेप, उसके बाद काम खत्म है। काम खत्म है तो फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, इक्वेशन लिख लेना है। जैसे अपने समीकरण लिखा, काम खत्म। आप उसको 5 विधि में से कोई भी विधि से सोल्व करो जो आपको अच्छा हो। तो मैं यहाँ क्या कर रहा है, दो संख्याएं बोल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये कि मान लेते हैं कि दो संख्याएं है। माना कि दो संख्याएं, संख्याएं माना कि दो संख्याएं x और y है। अब x और y देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या करने की जरूरत है। जब तक पूरा स्पेशली पहली दूसरी संख्या के बारे में बात न करें, पहली दूसरी मत मानो, एक साथ मान लो कि माना कि दो संख्या x है। तो इसमें एक चीज लिख देना, यहाँ एक को बड़ा कर लेना। मैं यहाँ पर तो इसको बड़ा कर लेता हूँ y से। बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत बच्चे नहीं करते हैं, तो मतलब ये नहीं कि आप ना करें। मैंने क्यों किया उसका रीजन मैं अभी दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग है। तो यहाँ प्रश्न से आप लिख लो। सिर्फ लिखने के लिए, नंबर के लिए, कि परीक्षा में नंबर ना काटे, प्रश्न से योग क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर 20 दिया हुआ है। ठीक है ना, दो संख्याओं का योग। तो दोनों दो संख्या हमने क्या माना, एक्स और वाई। इसका मतलब क्या होता है, सम। एक्स प्लस वाई बराबर 20 इक्वेशन हुआ, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब अंतर दिया हुआ है, तो यहाँ एक्स माइनस वाई बराबर 20 10 है। ये हमने ये अंतर जो दिया हुआ था, इसी की वजह से मैंने एक्स को बड़ा माना। तो एक्स को बड़ा माना तो एक्स माइनस वाई बराबर 10 हो गया। अगर एक्स बड़ा नहीं रहता तो एक्स माइनस वाई 10 नहीं आता, माइनस में भी आ सकता था अगर छोटा रहता तो मैंने पहले ही क्लियर कर लिया कि भाई मेरा एक्स बड़ा है, इसलिए एक्स में से 10 जाएगा, एक्स में से वाई जाएगा तो 10 आएगा। ये है। पहला दूसरा से भी करेंगे तो बहुत आसान समीकरण है। आप दोनों को देख रहे हो, आप दोनों को ऐड करोगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, वह सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब तो जिसको कैंसिल करना है पहला निकाल लो। तो आप लिख लो समीकरण एक प्लस दो करने पर, समीकरण एक प्लस दो करने पर ऐड कर लो। एक्स प्लस वाई बराबर 20 और एक्स माइनस वाई बराबर 10। ऐड करोगे तो वाई वाई जाएगा, तो यहाँ 2x बराबर 30 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है, एक्स बराबर कितना आ गया, 15। जैसे ही एक्स 15 आ गया, समीकरण एक में रख दीजिए या दो में, कुछ में भी रख दीजिए। तो वाई बराबर आपका क्या आ रहा है, 5। क्या इतना ही आंसर लाकर छोड़ देना है? नहीं, नहीं, आपको लास्ट में लिखना है। अतः दो संख्याएं 15 और 5 है। ठीक है, आपको ये लिखना है। ये अंतिम में लिखे के बिना आंसर नहीं होगा भाई, क्योंकि आपने एक्स और वाई निकालने के लिए आपको नहीं बोला गया था, आपको दो संख्याएं बोला गया था। अब यहाँ पे एक और अतः अभीष्ट भी लिख सकते हो, यानी जो निकालना था, जो जरूरत था, रिक्वायर्ड जो था। अभीष्ट दो संख्याएं 15 और
5 है। ठीक है? आपको ये लिखना चाहिए, ये आंसर ऑप्शन में होगा। यहाँ तक करके छोड़ मत दीजिएगा, आंसर करने का चांस, सॉरी, नंबर कटने का चांस होगा। फिर दूसरा चीज़, मैं यही सारा चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आप पहला स्टेप पे मानना है, यहाँ कुछ भी दिया हुआ, ठीक है? लड़का, लड़की कुछ भी दिया हुआ उसको लिखना है। मान लीजिए लड़का की संख्या दिया हुआ है, तो लड़का की संख्या 1 है, लड़की की संख्या y है। तो वो लिखना है, आप लिखोगे, वो समझ में आएगा आपको। आई होप चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ तो आसान इक्वेशन था, हमने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 इकाई अधिक है, और आयत का परिमाप 24 है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। अब पहली बात मैं बता रहा हूँ, आप इसको पहले भी किए हुए हो, एक वेरिएबल मानकर, एक वेरिएबल मान के भी काम हो जाता है। और मैं 2 वेरिएबल सिखा रहा हूँ, तो 2 वेरिएबल मान लेता हूँ, ठीक है? और वो एक वेरिएबल से भी मैं करके दिखा दूंगा। तो हमने क्या है, लंबाई और चौड़ाई के बीच में दिया हुआ है, तो दो हमको राशि दिख रहा है, क्वांटिटी की लंबाई और चौड़ाई है। बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। माना कि आयत की लंबाई, माना कि आयत की लंबाई एक्स, यहाँ इकाई दिया हुआ है तो इकाई कर लीजिए। ये यूनिट में दिया होगा, मीटर में दिया होगा तो मीटर कर लीजिएगा, इकाई। और चौड़ाई वाई इकाई है। हो सकता है ये लेक्चर आपके पास 2 दिन के बाद जाए, क्योंकि टेलीग्राम थोड़ा बैन है, तो मैं वीडियो को सेंड नहीं कर पा रहा हूँ कहीं। अब यहाँ क्या बोला, लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई जो है, यानी एक्स जो है, वो वाई से ज्यादा है 4, यानी वाई में हम 4 जोड़ेंगे तब एक्स बराबर होगा। ये भी समझना है आपको, बहुत बच्चा समझता नहीं है। क्या बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी लंबाई ज्यादा है, यानी एक्स ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो यानी वाई में 4 जोड़ेंगे तब एक्स के बराबर होगा। या मैं एक और इक्वेशन देता हूँ आपको। या आप ये कर सकते हो कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर कितना है, 4 अधिक है, 4 ज्यादा है, तो 4 का डिफरेंस है। और बड़ा कौन है, लंबाई। लंबाई ज्यादा है तो एक्स माइनस वाई बराबर भी 4 आप कर सकते हो। और यहाँ से वही आएगा, एक्स बराबर वाई प्लस 4, तो एक्स माइनस वाई बराबर ही 4 आएगा आप लोग से। तो मैं इसको कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, आपको समझाने या रखने देता हूँ, आपको समझ में आना भी तो चाहिए। बचपन में बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते। ये इक्वेशन आपको फर्स्ट मान लेता हूँ, मैंने इस इक्वेशन को फर्स्ट माना। वो बोल रहा है कि परिमाप 24 इकाई है। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें लंबाई 1 है, चौड़ाई वाई है, ये 24 है। प्लीज बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा, कुछ घर में। इसको 2 मत मानिए, क्योंकि अभी इसको सॉल्व करना है, तो इसको 2 मत मानिए। अब इस 2 को इधर भेज दीजिए, ये 2 इधर चला जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 12। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो फिर से यहाँ देख रहे हो कि बहुत आसान इक्वेशन है। समीकरण 1 प्लस 2 कर दीजिए, तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई बराबर 4, और एक्स प्लस वाई इक्वल 12। दोनों को जोड़िएगा तो 2x बराबर आ रहा है 16, तो एक्स बराबर कितना आ रहा है, 8। देखिए एक्स का 8 है, तो वाई कितना आ जाएगा, 4। वाई 4 आ गया, तो प्लस आप लिख सकते हो आंसर में। आंसर क्या आ गया, लंबाई आ गया 8, और चौड़ाई आ गया 4। मीटर हो तो मीटर में लिखिएगा, यहाँ इकाई लिया हुआ है तो इकाई ही लिखता हूँ। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या बताई। तब देखिए, यहाँ लड़का आ गया, लड़की आ गया। आपको क्या मान लेना है, लड़का और लड़की की संख्या अलग अलग दो दो चर में मान लेना है। जैसे 2 चर में मानिएगा, हो जाएगा काम। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 4 गुनी है। अब आपको दूसरा से दिया हुआ पता चल रहा है, संख्या ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं।
हाँ, तो माना कि माना कि लड़कों की संख्या एक्स है, एक्स तथा लड़कियों की संख्या वाई है। अब बोला कि कोई संख्या प्रश्न से यहाँ चलेंगे, क्योंकि अब तो हो गया ना, मानना जो काम हो गया वो हो गया, प्रश्न से आपको इक्वेशन बनाना है। लड़कों और लड़कों की कोई संख्या को दिया हुआ 27, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 27 दिया हुआ है। और ये बोला कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 4 गुनी है, यानी लड़का जो है वो इससे 4 गुना है, यानी वाई में आप 4 से गुना कीजिएगा, तब जाकर आपको लड़कों की संख्या मिलेगा। इस तरह से आपको वो है। अब इसमें क्या कीजिएगा, बहुत बच्चा का है कि इस तरह से कुछ मत कीजिए, आपको एक्स का मान सीधा पटक दीजिए और प्रतिस्थापन कीजिए। ये समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर एक ही बार में सोल्व करना है ना, इतना मुश्किल क्यों सोचना है। तो इसका मान क्या है, 4y, तो 4y प्लस वाई बराबर 27 हो गया। ये कुछ गलत दिया हुआ है क्या, 5y इक्वल 27 है, कटेगा नहीं। तो 27 मत कीजिए, इसको 30 कर लीजिए, ठीक है। मैंने कुछ गलत किया है। y इक्वल कितना है, 6। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या 4 है, ठीक सही है। तो आप यहाँ से कर लीजिए इसको भी। 5y इक्वल 30 आ रहा है, यानी y इक्वल कितना आ रहा है, 6। और x इक्वल आ जाएगा 24। तो ये आ गया। लड़कों की संख्या कितना हो गया, लड़के हो गए 24, यहाँ लिखना है संख्या, ठीक है, इतना लड़का लड़की मत करके छोड़ दीजिएगा। ये आ गया 6। और देखिए लड़की की संख्या 6 है, लड़कों की संख्या 6 गुने 4 यानी 4 गुना है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 4 गुनी है। आसान आसान क्वेश्चन है। 10 पेंसिल और कुछ कॉपियों का मूल्य, ये क्वेश्चन शायद गलत लिखा हुआ है। ये देखिए, ये कह रहा है कि 2000 को कुछ, ये 2000 रुपया है, ठीक है, 2000 रुपया है। 2000 रुपये को कुछ 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों में बांटा गया। अगर ठीक है, 2000 रुपया है, उसको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट में बांटना है। जो टोटल नोट हमारे पास है वो 25 है। 50 रुपए का और 100 रुपए का नोट आपको ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस समझ में आना चाहिए। तो आपको नोट निकालना है तो नोट ही मानिएगा। माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या एक तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या वाई है, ठीक है। 50 रुपए के नोट की संख्या एक और वाई है, टोटल नोट कितना बना है, 25। यहाँ प्रश्न से मिल रहा है, क्वेश्चन से क्या मिल रहा है कि टोटल नोट यानी एक्स, 50 रुपए एक्स नोट और 10 100 रुपए का वाई नोट, एक्स प्लस वाई 25 है। बात दूसरा इक्वेशन में बचा फंसा कि दूसरा इक्वेशन कहाँ है इसमें। भाई दूसरा इक्वेशन यहाँ, टोटल रुपया कितना है, जो कि 200 रुपया है। मतलब 50 रुपए का एक नोट है, तो कितना टोटल रुपया है। क्योंकि 50 रुपए का एक नोट है तो मेरे पास कितना रुपया है, हाँ कितना रुपया है, तो 50 रुपया है। वेरी गुड, तो 50 रुपए का एक नोट है तो कितना रुपया हो गया, 50 एक्स हो गया। 100 रुपए का वाई नोट है तो कितना रुपया हो गया, 100 वाई हो गया। उतना रुपया हो गया ना, टोटल रुपया कितना है, 2000 है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, लाख। अब इसको सेकंड मत मानिए क्योंकि आपको दिख रहा है कटेगा, इसको सेकंड मत मानिए। ये हुआ, तो इसको क्या कीजिए, 50 कॉमन ले लीजिए, यानी 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये एक्स हो गया, तो 2y हो गया, और इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन हमारा हुआ एक्स प्लस वाई इक्वल 25। सेकंड इक्वेशन हो गया एक्स प्लस 2y इक्वल 40।
आपको देख रहे हो कि अगर y को घटाना है तो 2 को से गुना करना पड़ेगा, लेकिन x को हटाने के लिए कुछ नहीं, बस समीकरण 1 में से 2 को अगर हम घटा दें तो काम हो जाएगा। बस कर लीजिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर 25, एक्स प्लस 2y इक्वल 40। जिसको घटाना रहता है उसका साइन चेंज करते हैं, 55 से करते हैं। ये हो गया माइनस वाई और ये हो गया -15। वाई को ला गया 15, यानी 100 रुपया का कितना नोट है, 15 नोट है। एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ 15 रख दीजिए। जैसे यहाँ 15 रखिएगा तो हो जाएगा 50 रुपया का आंसर क्या हो गया, 50 रुपये के नोट कितना है, 10। और 100 रुपये का नोट कितना है, 15। सिंपल क्वेश्चन। बस थोड़ा सा सेकेंड क्वेश्चन के लिए बुद्धि लगाना पड़ेगा, ये बुद्धि, और ये आपको खुद से लगाना है। ये भी क्वेश्चन, ये टाइपिंग में थोड़ा सा गलत है, ये कितने मार्क्स में नहीं है। ये कह रहा है कि एक दो अंकीय संख्या है, संख्या के अंकों का योग, ये ध्यान रखना है, डिजिट का सम बोल रहा है, अंकों का योग। जैसे 2 अंक का संख्या वह 54 है, का अंक का ये कितना हो गया, यानी 5 प्लस 4 बोल रहा है, यानी 9 हो गया अंक। ये 5 से 4 जैसे मान लिया 88 है, तो अंकों का योग यानी 8 प्लस 8 यानी 16। इस तरह से, ठीक है, समझ में आया। अंकों का योग 10 है। कह रहा है कि यदि संख्या को उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या का 14 कम है, संख्या ज्ञात करें। तो पहले तो ये देखिए कि 2 अंक की संख्या कैसे लिखा जाता है, इसको तो मैं समझा रहा हूँ, आप समझना। तो मैंने अभी 54 लिखा था, मैं 54 लिख दूंगा। 54 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लगते हैं कि दहाई अंक को 5 है तो 5 गुने 10 लिखते हैं, और इकाई स्थान पर 4 है तो 4 गुने 1 लिखते हैं। लिखते हो वैसे ही लिखते हो। ये क्या हुआ, इकाई अंक का नंबर हो गया, ये मतलब डिजिट हो गया, ये क्या हो गया, ढाई अंक का डिजिट हो गया, अंक हो गया। सबको वैसे ही लिखना पड़ता है। जैसे आप एक्स और वाई को ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स वाई, तो इसका मतलब 10x प्लस वाई इंटू 1 होगा, ये होगा। तो ये नहीं ना हो सकता है, ये नहीं जोड़ सकते हैं हम, फिर एक्स प्लस वाई एक्स वाई कैसे हो जाएगा, ऐसे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ। पहले आपको इकाई और दहाई का मतलब यहाँ मानना क्या है, यहाँ मानना है इकाई और दहाई का अंक। तो माना कि अभिष्ट, मतलब जो चाहिए, अभिष्ट 2 अंकीय संख्या का इकाई अंक y तथा दहाई अंक x है। आप किसी को भी मान सकते हो, इकाई अंक को भी x मान सकते हो, दहाई अंक को भी y मान सकते हो। तो संख्या क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, आप कहोगे तो हो जाएगा, दहाई अंक तो x है तो 10x हो जाएगा, 10 × 1 क्योंकि 10 तो गुना होगा, और y × 1 तो y होगा, तो ये संख्या होगी। अब इसे हो रहा है कि अंकों का योग, तो अंक तो x और y है, ठीक है। पहले तो काम करते हैं, तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है, अंकों का योग यानी x प्लस वाई का सम तो दिया हुआ है 10, वही अंक है, इकाई अंक और दहाई अंक, ठीक है। कह रहे हैं कि पलटने पर, संख्या को पलटने पर जो नया प्राप्त संख्या है, संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या, अब ये भी समझने वाला बात है। मैंने अभी 54 का एग्जाम्पल दिया था, अगर इसे पलट देंगे 45 बन जाएगा। अब क्या देख रहे हो, अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 4 × 10 5 × 1। जो इकाई स्थान पर था वो दहाई अंक पर गया, जो दहाई अंक पर था वो इकाई अंक पाया, यही हुआ। जैसे यहाँ भी पलटने पर वही होगा, हमने क्या माना, दहाई अंक पर एक्स माना, तो अब वाई एक्स चला जाएगा इकाई अंक पर, और इकाई अंक को हमने वाई माना था तो वाई जो चला जाएगा वो दहाई अंक पर। तो पलटने पर क्या हो जाएगा,
10 वाई बनेगा और x हो जाएगा। फिर इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि पलटने पर जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 14 कम है। ये मूल संख्या है आपका, ये मूल संख्या है, इस पर 14 कम है, यानी ये 14 ज्यादा है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 14 आना चाहिए। यानी बोल रहा है कि जो मूल संख्या है, यानी ये इससे, यानी जो पलटने पर संख्या प्राप्त हुआ है उससे 14 ज्यादा है। ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10x प्लस वाई माइनस 10 वाई माइनस एक्स बराबर 14। माइनस से इसको गुना किया, 10 में से कुछ गया 9x, और यहाँ -9 वाई इक्वल क्या हो गया, 14 हो गया। ये आपका होगा सेकेंड इक्वेशन। क्या आपके पास ये भी शायद हमको गलत ही लग रहा है, क्योंकि कुछ यहाँ मिसिंग होगा। और x प्लस वाई इक्वल 10 है, x प्लस वाई इक्वल 10 है, अब क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। तो अब इसको सोल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन में 9 से गुना कर दीजिए, तब 9x हो जाएगा। फर्स्ट में 9 से गुना करेंगे और घटा देंगे, जोड़ भी दीजिएगा तो y खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ समस्या हो रही है हमको लग रहा है। देखते हैं माइनस इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में 9 से गुना करिएगा तो ये फर्स्ट है 9x प्लस 9y बराबर क्या हो जाएगा 90। और सेकंड था 9x माइनस 9y बराबर 14। तो अगर इसको घटाएंगे, ये खत्म हो गया, यानी ये आ गया कितना, 9 9 18 y, और ये आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 3 18 चौको क्या होता है 72 होता है। यानी यहाँ पर कुछ समस्या है, और 72 आने के लिए कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। इसको 18 कर लीजिए। ठीक है। ये जो सम है, जो घटा बड़ा है, क्योंकि वहां मिस, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन लिखा था वो शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया। 18 18, ये कॉपी पेस्ट में दिक्कत होता है। यहाँ भी इसको 18 कर लीजिए। अब ये 18 हो गया तो ये 72 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 1 गया 7, तो y बराबर आ गया 4। y 4 आ गया, x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6। नंबर जो हमने माना था क्या था, ऑब्जेक्ट। इस तरह का एक और दो क्वेश्चन है, तो वो मैं करके और दिखा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी संख्या हमने क्या माना था, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, फिर 60 प्लस 4 कितना हो जाएगा 64। ये आपका अभी संख्या है। ये आप कर लीजिएगा, मैं इसको बाद में बताऊंगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर अभी करना है। ये देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। दो संख्या है, एक संख्या एक्स और एक संख्या वाई। एक्स माइनस वाई बराबर 26, मान लेना कि एक्स बड़ा है, और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो एक्स बड़ा है तो एक्स को ही रखिए, और इसका 3 गुना है तो 3 वाई कर दीजिए, और इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो इसमें 3 वाई रखोगे, मैं कर ही देता हूँ। बस मानना है, या एक स्टेप मैंने बताया है, माना कि दो संख्या एक्स और वाई है, और एक्स बड़ा है वाई से, बस इतना मैंने बचाया है और कुछ नहीं किया। अगर मैं इसको समीकरण 1 में रखता हूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या हो गया, 2 वाई माइनस वाई इक्वल 26 हो जाएगा, 2 वाई इक्वल 26 हो जाएगा, तो वाई इक्वल क्या आ जाएगा 13। वाई 13 आ गया, एक्स आ गया वो 39 आ गया। ठीक है, आसान था। हाँ, अब ये देखो क्या बोला कि एक प्रशिक्षक है, यानी कोच है, वो 7 को बैट लेता है, 1 बॉल लेता है, और कितने रुपए में लेता है, इतना रुपए में लेता है। वो 3 बॉल लेता है, 5, हाँ 3 बैट लेता है और 5 बॉल लेता है, क्या रुपए में। तो बैट और बॉल का, तो बैट और बॉल का कीमत बताना है। मान लो, माना कि प्रत्येक बल्ला का की कीमत 100 रुपया था।
बल्ला। प्रत्येक गेंद की कीमत ₹y है। प्रत्येक बल्ला और गेंद की कीमत हो गया x/y। तो प्रश्न पे चलिए। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 7 बल्ला। एक बल्ला का कीमत ₹1, तो 7 बल्ला का कीमत 7 ₹1। एक बॉल की कीमत, गेंद की कीमत ₹y, तो 6 बॉल की कीमत ₹6 टोटल कितना है? 3800। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में 3 बैट लिया है तो 3x, और 5 बॉल लिया तो 5y इक्वल 1750। ये सेकंड इक्वेशन। तो मैंने क्या बोला है? मुक्तिकरण लगाने के लिए। आप देख रहे हो कि दोनों में मिलाने में थोड़ा सा समस्या होगा, क्योंकि इसका 7 है, इसका 3 है, कोई कॉमन नहीं है। 5 और 6 है, कोई कॉमन नहीं है। तो मैंने क्या बोला था कि पहले के कोफिशिएंट से दूसरे में गुना कर दो, दूसरे के कोफिशिएंट को पहले में गुना कर दो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दिस नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ। 7x + 6y इक्वल क्या है? 3850। 3800 है कि 3850 है? 3800 है। और 3x + 5y इक्वल क्या है? 1750 है। पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन। कुछ कॉमन नहीं मिल रहा आसानी से, तो क्या करना है? दूसरे को पहले में गुना करना है, कोफिशिएंट को। एक जिसको हटाना है उसका कोफिशिएंट। मैं एक्स को हटाने को सोच रहा हूँ, तो एक्स का कोफिशिएंट 3 है दूसरे में, तो पहला में गुना कर दिए। और घटा देंगे दूसरे का में पहले का कोफिशिएंट, यानी 7 से गुना करके। तो पहले में 3 से गुना कीजिए तो 7 × 21x होती है 18y, बराबर 38 में 3 से गुना करना है, 3 की 24, और 3 × 9 = 11, डबल जीरो। इसमें 7 से गुना करना है तो 21x, 35y, और 7 × 5 = 35, 67 × 49 और 3 52, 8 में 5, 67 × 49, 3 52, 8 में 5 हो गया, और 7 × 5 = 12 हो गया। जीरो तो एक ही देना है, तो यानी इसको 12 25 0 5 2 12 25, ये हो गया। ठीक है, उसको घटा दीजिए। ये तो गया। तो 35 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा? 17 माइनस में आएगा। यहाँ भी माइनस में आएगा। 0 5, 12 में से 4 गया 8, और खत्म। माइनस में तो y बराबर, 17y बराबर 850। तो y बराबर क्या आ जा रहा है? 17 × 50 यानी 50। x बराबर निकाल लीजिएगा। ठीक है, निकल जाएगा। यहाँ 50 रखेगा, 300 आएगा, 300 को इधर भेजिएगा। 35, सॉरी, 3500 यानी 500 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये 500 हो गया। बैट का कीमत 500, बॉल का कीमत 50। देख लो, यहाँ पर करोगे तो 300 आएगा ना। 300 को इधर भेजोगे तो 3500 होगा ना। 7x बराबर 3500, तो 500 होगा ना। लेकिन दो अंकों की एक संख्या तथा इसके अंक पलटने से बनी संख्याओं का योग 110 है। तो जो मूल संख्या से 10 घटा लिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के योग के 5 गुना से 4 अधिक है। थोड़ा सा सोचिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्या, बस घुमाया है। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि दो अंक की अगर संख्या है, और इसका अंक पलटने पर, यानी एक संख्या और उसका अंक पलटने पर दोनों को जोड़ने पर 110 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं। बोला कि यदि मूल संख्या, यानी जो पहले संख्या था, उसमें से अगर 10 घटा लेते हैं, उसमें से 10 घटाता है, तो जो नया संख्या बना है घटाने पर, वो मूल संख्या के अंकों को योग, तो वो अंकों का योग है, योग के 5 गुना से 4 अधिक है। मतलब क्या बोल रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ। अब अंक पहले तो मानिए इकाई अपन, माना कि प्रविष्ट 2 अंक की संख्या
इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। तो मूल संख्या क्या हो गया? मूल संख्या जो हो गया दहाई अंक y है तो 10y और इकाई अंक है तो x। अंक पलटने पर संख्या क्या होगा? अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। मैंने फिर से बोला अंक पलटने पर इकाई स्थान दहाई पे चला जाता है और दहाई स्थान इकाई पे चला जाता है। x दहाई पे चला जाएगा तो 10x और y इकाई पा जाएगा ये। अरे प्रश्न से क्या करें कि दोनों का योग कितना है? 110 है। तो प्रश्न से 10y प्लस एक्स जो 10x प्लस वाई इक्वल कितना है? 110। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल 110। अब देख रहे हैं कि 11 को कॉमन निकालोगे 11 से डिवाइड हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा दूसरा इक्वेशन में चलते हैं। मूल संख्या से 10 घटा लेते हैं। ठीक है। मूल संख्या था ये 10y प्लस एक्स, इसमें से हम क्या किए? 10 घटा लिए। तो ये नई संख्या है तो नई संख्या ये हुआ। वो मूल संख्या के अंकों के योग, मूल संख्या के अंकों का योग x प्लस वाई है तो 5 गुना, इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा और उससे 4 अधिक है तभी जाके मिलेगा। यही ना बात है कि ये जो है इस संख्याओं के योग के 5 गुना, यानी ये 5 गुना प्लस 4 अधिक है तो इसमें 5 से गुना कर दिया 4 अधिक कर। 10y प्लस एक्स माइनस 10 5x प्लस 5y बराबर 4। अगर इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा? 4x माइनस 5y माइनस 14, जहां तक हमको लग रहा है। मैंने x को उधर गया तो 4x, y को उधर गया तो माइनस 5y और 4 को उधर गया तो माइनस 14। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल 10। ठीक है, पहले इक्वेशन को कीजिए, 5 से गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए। फर्स्ट इंटू 5 प्लस सेकेंड, फर्स्ट में 5 से गुना किया तो 5x 5y बराबर 50। ये मैंने 5 5 लाने के लिए किया है, कट जाए। और सेकेंड 4x माइनस 5y माइनस 14, जोड़ दिए, ये तो गया तो 9 हो गया। फिर कितना आ जाएगा? 36। तो 9x बराबर 36 है, x बराबर 4 दिख रहा है आपको, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो जो संख्या है वो कितना आ जाएगा? दोनों संख्या निकालना है। तो संख्या था 10y प्लस एक्स, मूल संख्या यही थी ना, 10y प्लस एक्स, यही तो निकालना था, संख्या ज्ञात करें। तो 10 गुने 6 प्लस 4, वो भी 64 ही आ रहा है। ये अब आपका योगदान एच डब्ल्यू है, ये आप खुद से कीजिएगा। तो एक बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 12 है, तो पहले तो भिन्न मान लीजिए। माना कि अभिष्ट भिन्न एक्स बाई वाई है। ठीक है, ये एक्स बाई वाई मान ली। अंश एक्स है, हर वाई है, तो इसका योग बोल रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 12 बोल रहा है। अब बोल रहा है कि यदि हर को 3 बढ़ा दिया है तो हम 1/2 हो जाता है। ये है, हर को 3 बढ़ा दो तो ये 1/2 हो रहा है। ये पहला, तो उसके साथ सोल्व कर लीजिए। तो 2x बराबर वाई प्लस 3 आ रहा है, 2x माइनस वाई बराबर 3 आ रहा है। ये आपका सेकेंड हो गया। इसको सोल्व कर लीजिए। एक्स प्लस वाई इक्वल 12, 2x माइनस वाई इक्वल 3, जोड़ दीजिए डायरेक्ट तो 3x बराबर 15, एक्स बराबर 5, वाई बराबर 7। तो भिन्न क्या हो गया? 5/15।
हाँ, मेरा समझ में आ गया होगा। क्या बोला कि भीम का अंश और हर का योग है, तो मैंने भीम को ही एक्स वाई मान लिया। ये भी लिख सकते हो कि माना कि अब इस भीम का हर अंश एक्स है और हर वाई है, तो जाकर नहीं बात मिलने वाला है, तो एक्स वाई वाई मान लीजिए। और अंश एक्स और हर वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर बाहर दिया हुआ है। अगर जो है ना हर को तीन से बढ़ा दिया जाए, यानी हर में अगर मैं तीन तीन ऐड कर दिया जाए, तो जो भिन्न होगा वो एक बटा दो हो जा रहा है, तो एक बटा दो कर दिया। यहाँ से इक्वेशन को दूसरा निकाले। अब मैंने देखा कि ये वाई प्लस माइनस से दोनों जोड़े में तो काम खत्म हो जाएगा, तो मैंने तो बस ये दिया है जो तो बहुत बच्चों को छोटा टाइप कर गया होगा। मैंने क्या किया, प्लस प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड किया, तो ये टू एक्स और थ्री एक्स हो गया, प्लस माइनस वाई खत्म हो गया, बारह तीन पंद्रह हो गया, तो एक पांच और वाई सात आ गया। तो शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, वो भी या फिर सेकंड लास्ट। बोला कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है। 13 घंटे, देखो पहले प्रतिकूल और अनुकूल में समझाता हूँ, ठीक है, ये समझना जरूरी है। मान लो एक नदी है, ठीक है, ये समझो, ये बहुत बच्चा समझते नहीं है, बस रट लेते हैं। ये मान लो नदी है, और इस नाव को तुम विराजमान हो, ठीक है, ऐसे करके नौका चला रहा है। और मान लो ये नदी का जो पानी है, उसका धारा इस तरफ है, ठीक है, धारा का डायरेक्शन इस तरफ है, तुम भी इसी तरफ से जा रहे हो, ठीक है। मैं धारा का स्पीड मान लेता हूँ 1 किलोमीटर पर घंटा से इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। और तुम जो हो y किलोमीटर पर रफ्तार से बढ़ोगे। एक बात बताओ, तुमको नहीं फील होता है कि अगर धारा के सेम डायरेक्शन में बढ़े, हमारा स्पीड आसान होगा, हमको कम मेहनत लगता है। जैसे हवा जिस तरफ बह रही है उसी तरफ तुम साइकिल चलाओ, तो बहुत आसानी से साइकिल चलती है, एकदम इजीली चलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि धारा का स्पीड और तुम्हारा स्पीड ऐड हो जाता है। धारा के अनुकूल इसी को बोलते हैं चलना, ठीक है। अब अगर इधर से चल रहे हो तुम और धारा इधर जा रही थी और 1 किलोमीटर ही है, तो ये धारा के प्रतिकूल हो गया। अगर धारा का अनुकूल के बारे में बात करें, स्पीड हम बस लिख रहे हैं, अगर एक पर वाई मान कर, तो मैं इस क्वेश्चन पर भी आऊंगा। धारा के प्रतिकूल से अनुकूल स्पीड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गति क्या होगा। कहते हैं कि इधर एक्स और वाई दोनों ऐड हो जाएगा, जो मेरा है और धारा का स्पीड है वो ऐड हो जाएगा। अगर धारा के प्रतिकूल बात करूं तो आप कहो कि ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा, या फिर वाई माइनस एक्स हो जाएगा, वाई माइनस एक्स कर लो, या फिर काम करो एक्स और वाई ही रखना है ना, तो इसको बदल दो। तो बदल दो, उसको भी समझा रहा हूँ मैं बस। ये वाई कर लो और ये एक्स कर लो, ठीक है, सिंपल। एक्स करो, तो ये अब एक्स माइनस वाई हो जाएगा। देखो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स मानने से कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अगर आप इस तरफ जा रहे हो और धारा इस तरफ है, अगर आप जा पा रहे हो यानी तुम्हारा स्पीड ज्यादा है तब तो जा पा रहे हो उधर, वरना अगर धारा से कम स्पीड रहता तो इधर ठेल देता हूँ, उल्टा इधर तो इधर जाने लगते। तो मैंने कहा कि तुम्हारा स्पीड ज्यादा है, एक्स ज्यादा है, तो ये गति आपको ध्यान रखना है कि एक्स प्लस वाई अनुकूल होता है और प्रतिकूल में एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है। ये अनुकूल और प्रतिकूल है। अब मैं सबको मिटाता हूँ और एकदम शुरू से क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। तो नाव और धारा के बारे में बात किया, तो मान लो, माना कि नाव की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप ये भी मान हो गया, तब क्या होगा, इसलिए धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, कि दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा यानी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और धारा के प्रतिकूल हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ये चाल है,
किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है। फिर 13 घंटा में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाता है। तो बात बताओ, टाइम दिया ना, टाइम क्या होता है? तो क्या है? हाँ बताओ टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड तो होता है, मान लिया। कहना आपका चाहते हैं बताइए। हम बोल रहे हैं कि डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 44 दिया हुआ है। तो 10 घंटा में आप धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जा रहे हैं और धारा के अनुकूल अनुकूल 44 किलोमीटर जा रहे हैं। तो आप 10 घंटा में फ्रैक्शन से अगर हम चले, तो अगर हम डिस्टेंस लिखे, आपको और कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, यानी 10 धारा के प्रतिकूल यानी एक्स माइनस वाई, टाइम इंटू स्पीड बराबर क्या हो गया? 30 किलोमीटर। ठीक है। और 10 घंटा में ही धारा के अनुकूल आप जा रहे हो 44 किलोमीटर। एक नाव 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तो धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 10 ही घंटा में दोनों काम करता है ना? ये ऐसे नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, ये 10 घंटा में दोनों काम करता है, अलग अलग 10 घंटा में नहीं करता। 30 किलोमीटर 44 किलोमीटर दोनों 10 घंटा में हो जाता है। तो हमको टोटल टाइम लिखना है ना, तो टाइम, पहला टाइम कितना लगेगा? धारा के प्रतिकूल डिस्टेंस 30 और स्पीड एक्स प्लस वाई, प्लस दूसरा 44 किलोमीटर गया, सॉरी ये एक्स माइनस वाई गया, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर गया है, और ये एक्स प्लस वाई गया, ये 10 10 घंटा में। ठीक है। और दूसरा जो आपका इक्वेशन है, 40 और 55 है 13 घंटे में। 40 अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रतिकूल है, यानी एक्स माइनस वाई। और 55 एक्स प्लस वाई जो था वो 13 घंटा में रह सकता है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व कीजिएगा? सोचिए कैसे सोल्व कीजिएगा। पहले तो मुझे दो दिख रहा है, दो से मैं काटूंगा ऊपर ऊपर, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। यहाँ तो कटेगा नहीं। इसमें कुछ गलत नहीं लिखा है, स्पीड बटा डिस्टेंस बटा स्पीड ही ना टाइम होता है। हाँ ऐसा ही निकलता है, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर लो, लेट कर लो। ये पहला इक्वेशन कर लो और ये दूसरा इक्वेशन कर लो। और आपको याद होगा कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक बार बताया था, एक्स प्लस वाई जब डिफरेंस में रहे, मान लो, माना एक्स माइनस वाई बराबर यू और एक्स प्लस वाई बराबर भी। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा? 30u प्लस 44 भी बराबर 10। ये तीसरा मान लीजिए। और ये बन जाएगा 40u प्लस 55 भी बराबर 13। ये मान लीजिए चौथा। अब आसानी से आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। ये देखो, ये 30 है, ये 40 है। तो बराबर करने के लिए कितना से गुना करेंगे? तो इनसे 4 से गुना कर लीजिए, इसमें 4 से गुना कीजिए 120, इसमें 3 से गुना कीजिएगा, हो जाएगा। तो थर्ड में आप 4 से गुना कीजिए और घटा दीजिए, फोर्थ में 3 से गुना करके। मैं इधर लिख रहा हूँ, 4 से गुना करेंगे तो 120u प्लस प्रति को 16 है 176 भी बराबर 40। ये हो जाएगा।
40 3 से ना तो 120 u प्लस 10 या 15 10 या 15 116 165 भी बराबर 39। घटाना है तो घटा दीजिए। ये आ जाएगा 11 भी बराबर 1, यानी भी बराबर आ रहा है 1/11 और यू आ रहा है आपका, इसमें रखना पड़ेगा किसी में। 1/11 है तो ये 4 हो जाएगा, फिर जाएगा तो 6, 30 u बराबर 6 आएगा, तो u बराबर हो जाएगा 1/5। ये 1/5, लेकिन अभी मैथ यहाँ खत्म नहीं हुआ, यानी आपका आया है u बराबर 1/5, v बराबर 1/11, यानी u किसको माने थे, x माइनस वाई को। तो 1/x-y बराबर आ गया 1/5, और 1/x+y बराबर आ गया 1/11। सर मैंने लंबा मेथड बता दिया, x-y बराबर 5 और x-y बराबर x+y बराबर 11। आप यहाँ देख रहे हो कि 2x बराबर 16 आ रहा है, x बराबर 8 आ रहा है, और y बराबर 3 आ जाएगा। यही हो गया। आप इस धारा का स्पीड माने थे, और ये नाव का स्पीड हो गया, सॉरी ये नाव का स्पीड हो गया, और ये धारा का स्पीड हो गया। ठीक है, आपका यही पूछा था। चलिए, ये बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 5/6 है। मान लो कोई दो संख्या x और y है, ठीक है, तो x/y बराबर 5/6 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए, तो x में से 8 घटा लीजिए और y में से भी 8 घटा लीजिए, तो अनुपात जो हो रहा है वो 4/5 हो रहा है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो, 6x बराबर 5y, और यहाँ से आप देख रहे हो कि 5x-40, तीसरा तीसरी गुना करना है, मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4y-32, 5x-4y और 8 आ रहा है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा आपका x और y। चलिए, तो ये वर्ड प्रॉब्लम खत्म होता है, और साथ में आपका चैप्टर भी खत्म होता है। मैंने कोशिश किया है हर एक तरह का क्वेश्चन करवाने का, और कुछ क्वेश्चन रह गया होगा तो आप वो खुद से कर लीजिएगा। आप किसी भी बुक से अपना क्वेश्चन उठाकर चैप्टर का कर सकते हैं, बशर्ते आपको रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो ये खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।